Hello everyone, welcome to Chemistry World. Okay, today we are now going to discuss about the some introduction of organic chemistry. बट अपन देखो यार, मैंने बोला अभी कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ इंट्रो की बातें करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें और तुम लोगों से करना चाहूँगा। फिलहाल तुम्हारे सामने जो वीडियोज़ आने वाले हैं इसमें सारे के सारे वीडियोज़ बेसिक वीडियोज़ होने वाले हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के होंगे या इनऑर्गेनिक के होंगे या फिजिकल के होंगे। ये बेसिक वीडियो आना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जितनी भी बेसिक बातें मैं करूँगा, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक की जो बेसिक बातें, एक बेसिक बात है कि मैं जितनी भी सारी वीडियोज़ होंगी जिसमें केवल बेसिक लेक्चर्स होंगे, पहले अपन उसे कंप्लीट करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक के बेसिक्स को देखेंगे, उसके अलावा अपन क्या करेंगे, फिजिकल के बेसिक्स को देखेंगे, और इसके अलावा जितने भी सारे ट्रिक्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो गए या इनऑर्गेनिक के हो गए, मेनली तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में देखने को मिलता है, फिजिकल में वैसा कुछ ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह है नहीं, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं अपन, जितने भी सारे बेसिक वीडियोज होंगे, मैं यही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मैं पहले उसे कवर अप करवा दूंगा ताकि बेसिक चीज़ें तुम लोगों की अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलमोस्ट लोगों का होता भी है, बट एक बार देख लिया करो। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ कुछ बेसिक चीज़ों में मैं तुम्हारे सामने ट्रिक भी बताऊँगा, और एक्चुअली मैं स्टडी विद फन किसे कहते हैं इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये तुम्हें इस वीडियोज़ में देख के खुद ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तुम्हारे सामने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद अपन क्या करते हैं, चलो इसकी बेसिक बातें को मैं पहले कवर अप कर लूँ। तो इधर मैं कहीं कोने में शिफ्ट हो जाता हूँ धीरे से, छोटा सा। हाँ, अब ध्यान देना, हमारे सामने क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा पॉइंट की अगर बात करो जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, वाई कार्बन इज सो स्पेशल एंड वाई डू वी नीड टू स्टडी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सेपरेटली। अभी देखो हमारे सामने कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो आसान भाषा में बोले तो सर इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें से अपन डील करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में और रिएक्शंस के बारे में। बस बेसिकली अपन इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं। अब थोड़ी और आसान भाषा में समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो अगर मैं थोड़ा और आसान भाषा में लेके चलूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे देखो मैंने तुम्हारे सामने दो पॉइंट रखे हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने पहले लिखा है स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, कार्बन बेस्ड कंपाउंड, मतलब जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होंगे उसी को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखो नॉर्मल आसान भाषा में लेके चलो, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि सर हर एक कार्बन बेस्ड कंपाउंड क्या ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो ये सब ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होते हैं। बट यहाँ पे देखो मेनली हमें स्टडी करना रहता है हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। वापस से सुनना, मैंने बोला अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे सामने ये इंक्लूड करेगा। देखो ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है समथिंग नेचुरल, ठीक है, हमारे सामने जो नेचुरल हो, मेनली नेचर से ऑब्टेन किया जाता था। अर्लीस्ट टाइम में ऐसा माना जाता था। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी कहता था कि जितने भी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो केवल नेचर्स में ही पाए जाते हैं, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। इसे अपन आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में अपन नहीं बना सकते। उसकी बात अपन बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ पे ध्यान देना। अ स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, मैंने क्या बोला, कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जिसमें मेनली अपन किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके डेरिवेटिव। अब यहाँ पे बात आता है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ध्यान देना क्या नाम लिखा हुआ है जी, हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स तो नालायक नहीं हो। अभी यहाँ पे देखो समझ तो आ ही रहा होगा, हाइड्रो बोले तो अपन किसकी बातें कर रहे हैं, हाइड्रोजन, और प्लस कार्बन की बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना उसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एग्जांपल में मैंने ले लिया CH4, क्या मैंने लिया, CH4। अपन ले लिए मीथेन, क्या लिया मैंने, मीथेन। मीथेन की मैं बात करूं तो ये तुम्हारे सामने हाइड्रोकार्बन है। सर इसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, जो इससे बने हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। लाइक मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। क्या लगा दिया, OH। अब ये तुम्हारे सामने बन गया अल्कोहल। क्या बन गया, ये अल्कोहल। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब इसके जगह पे तुम लोग X लगा सकते थे, बोले तो हाइड्रोजन लगा सकते थे, NH2 लगा सकते थे, अमाइन लगा सकते थे, मतलब NH2 लग जाता। तो अगर मैं X लगा देता तो अल्काइल हैलाइड बन जाता, NH2 लगा देता तो अमाइन बन जाता। तो ये सब तुम्हारे सामने हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। क्या है ये तुम्हारे सामने, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। तो मेनली हमारे सामने आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे। आसान भाषा में बस तुम्हें इतना समझना है कि जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होंगे, और उसमें से भी मेनली कौन वाले, या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या तो उसके डेरिवेटिव होंगे। अब हाइड्रोकार्बन में तुम लोगों ने ऑलमोस्ट 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन की अपन अगर बातें करें तो वहाँ पे तुम्हें बताया जाता होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जिसमें अपन एल्केन, और अनसैचुरेटेड में अपन एल्किन और अल्काइन का डिस्कशन करते थे। तो ये था तुम्हारे सामने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
कहते किसे अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया था वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके बारे में मैं फर्दर डिस्कशन करूँगा। पहले अपन आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने क्या है कि सर कार्बन स्पेशल क्यों है, कार्बन हमारे सामने स्पेशल क्यों है। अभी देखो कार्बन स्पेशल क्यों होता है, वाई कार्बन इज सो स्पेशल, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या बोला, इट इज़ अ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये दोनों है कैसे, कार्बन बेस्ड कंपाउंड है। तो यहाँ पे कार्बन ही क्यों, अभी ध्यान देना कार्बन ही क्यों, इसको जानने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट था तुम्हारे सामने, वाई डू वी नीड टू स्टडी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सेपरेटली। ध्यान देना, एक बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसे अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन होता है क्या, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे वही, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कार्बन स्पेशल क्यों होता है, तो मैंने बोला कार्बन एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है जिसे अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन होता क्या है, मैंने बोला सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखो कार्बन की टेंडेंसी होती है खुद से खुद को जोड़ने की, दैट मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और भी सारे एलिमेंट के होते हैं, मेनली मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ। अब ये कार्बन क्या करेगा, खुद से खुद को जोड़ेगा और एक लॉन्गेस्ट चेन बना लेगा। अगर मेरे सामने एक कार्बन का कंपाउंड हो, या 2 कार्बन का कंपाउंड हो, या 3 कार्बन का कंपाउंड हो, तो उसको अपन कहीं पे भी एडजस्ट करके पढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कार्बन खुद से खुद को कंबाइन करेगा और एक क्या करेगा, लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है। अब ये ब्रांच के फॉर्म में भी हो सकता है, या तो मेरे सामने रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, या तो लीनियर चेन के भी फॉर्म में हो सकता है। तो जब ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने लगा ना, तो इसे अपन क्या करने लगे, सेपरेटली स्टडी करने लगे। क्या करने लगे, सेपरेटली स्टडी करने लगे। तो यहीं पे मैं कहता हूँ चलो पीरियोडिक टेबल से समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारे सामने क्या है, कार्बन है। क्या हमारे सामने, कार्बन। अब कार्बन ये रहा, एटॉमिक नंबर 6। सर स्पेशल क्यों है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो भी कार्बन होता है और विलन भी कार्बन होता है। ऐसा क्यों, किस बेसिस पे आप कह रहे हो। देखो टोटल पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बातें करें तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट। अब 118 एलिमेंट में से यहाँ पे टोटल कितने हैं, 117 एलिमेंट। और कार्बन की अगर मैं बात करूँ, एक ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर। टोटल कितने एलिमेंट थे, 117 एलिमेंट। वो अकेला आता था मॉन्स्टर। टोटल कितने एलिमेंट है, 1। और इसने क्या बना डाला बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकेला इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना रखा, और बाकी 117 एलिमेंट क्या बना के रखे हैं, इनऑर्गेनिक। अब ध्यान देना, हीरो भी यही है और विलन भी यही है। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन की स्टडी तो अपन पी ब्लॉक में भी ऐसे भी करने वाले हैं, मतलब ऑर्गेनिक में भी देखने को मिल रहा है, इनऑर्गेनिक में भी। अब सर ऑर्गेनिक में मैंने क्या बोला, हीरो भी यही, विलन भी है। अब कार्बन के ही कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। अब ये तो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना, या तो फिर नाइट्रोजन के साथ बना, या तो किसी और एलिमेंट के साथ बना है। तो समझ में आया क्या, कार्बन क्यों एलिमेंट, कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि एक यूनिक प्रॉपर्टी। देखो और भी सारे एलिमेंट शो करते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, बट कार्बन का केस कैसा है कि ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बना सकता है। मतलब यहाँ पे कितना भी चेन बना दो, लॉन्गेस्ट लीनियर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, साइकिल के फॉर्म में हो सकता है, काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड से बना सकता है। तो जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, इसे अपन सेपरेटली स्टडी करना पड़ा। क्या स्टडी करना पड़ा, इसके लिए अपन सेपरेटली स्टडी करने लगा। तो वही मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखाया है कि यहाँ पे है तुम्हारे सामने, वाई डू वी नीड टू स्टडी ऑफ कार्बन सेपरेट, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सेपरेटली। देखो यहाँ पे कार्बन शोज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपन क्या कहते हैं इसे, कैटिनेशन, ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अभी मैंने बोला जैसा कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा, और डिफरेंट टाइप, जिसमें से हमें साइक्लिक भी देखने को मिलेगा और असाइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने साइक्लिक और असाइक्लिक, ये थोड़ी देर आगे मैं क्लियर करता हूँ। समझो, मैंने कार्बन स्पेशल बोला, क्या कार्बन स्पेशल है ना, तो कार्बन स्पेशल है तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन जानते हैं। क्या जानते हैं अपन, इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला होता है कैटिनेशन, क्या इसके बारे में अभी हमने डिस्कशन करा। दूसरा होता है मल्टीपल बॉन्ड, तीसरा होता है टेट्रावेलेंट, और चौथा होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बन के। पहला है तुम्हारे सामने कैटिनेशन, दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड, और तीसरा है टेट्रावेलेंट, और चौथा है तुम्हारे सामने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। चलो वन बाय वन करके अपन सबको समझते हैं। पहला पॉइंट आ गया तुम्हारे सामने कैटिनेशन, ये है तुम्हारे सामने पहला पॉइंट कैटिनेशन। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कैटिनेशन इन कार्बन, कैटिनेशन इन कार्बन। अभी मैंने बताया कि ये क्या करता है, जो चेन बना सकता है, मतलब कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो देखो ये क्या, एक लीनियर चेन बना रहा है, ये सारे कार्बन ही है। क्या है तुम्हारे सामने, ये सब कार्बन है। क्या है, कार्बन है। यहाँ पे देखो कार्बन किस फॉर्म में, ब्रांच के फॉर्म में। यहाँ पे देखो साइकिल के फॉर्म में, दिख रहा है क्या।
अब यहाँ पे ध्यान देना, इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन हो गया। दूसरा मैंने लिखा था मल्टीपल बॉन्ड, दूसरा मैंने क्या लिखा है, मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करूँ तो देखो यहाँ पे कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन कार्बन भी होता है। अब यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो गया, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी, जिसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखना, पहला हमारे सामने क्या है, एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हमेशा वो एल्केन होगा, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो अल्काइन। देखो ये एन आता है सिंगल बॉन्ड में, और ई आता है तुम्हारा डबल बॉन्ड में, और वाई आता है तुम्हारे सामने ट्रिपल बॉन्ड में। मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जैसे जैसे अपन बढ़ते गए नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हुआ, बढ़ते गए। बस एक छोटा सा ट्रिक है ध्यान में रखने के लिए। अब ऐसा क्या है कि सर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बन रहा है, डबल भी बनता है, ट्रिपल भी बनता है, तो यार इट्स सर्च वाइज बताता हूँ मैं आगे। यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा था टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है ये होती है हमारे पास 4। थोड़ा मैं खुद को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो। हाँ, अब इसकी वैलेंसी अगर 4 होती है ना, दैट मीन्स ये क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 होते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है 1s2 2s2 2px1 और 2py1। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 1 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ग्राउंड स्टेट में लिखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है। बट एक्साइटेड स्टेट में क्या चाहिए होता है, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये जंप करके इस खाली वाले डब्बे में चला जाएगा। जैसे खाली वाले डब्बे में चला गया, अब देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 और 1 4। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे सामने 4। ध्यान देना, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई भी एटम हो, एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। वो क्या करेगा, वो एटम मेरे सामने उतना ही बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन का ध्यान देना, कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 और 1 3 और 1 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, देखो ये पेयर के फॉर्म में एक साथ है क्या दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे अनपेयर्ड है। तो जब 4 हो गया ना तो 4 अनपेयर्ड, दैट मीन्स कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा टोटल जी, कार्बन बनाएगा हमारे सामने 4 बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, बट कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। मेनली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, या हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव्स हो, कार्बन हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल ले रखा था, ये वही CH4 है, हाइड्रोकार्बन, जिसे मीथेन कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, मीथेन। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है मीथेन। तो हमारे सामने, तुम्हारे सामने देखो, अभी जस्ट मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट था हमारे सामने ये कैटिनेशन वाला पॉइंट, क्या क्लियर हुआ। दूसरा था तुम्हारे सामने मल्टीपल बॉन्ड, जैसा कि अल्केन एल्कीन अल्काइन में तुम्हें देखने को मिला। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। सर जडेजा वो वीडियो देखा है 4 वाली, अभी यहाँ पे देखो 4 विकेट लिया था उसने सुनना। तो इसने क्या हुआ कि टेट्रा वैलेंस का बात हो गया। चौथा पॉइंट आता है बालक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो कतई ना लाए यार तुम लोग। यहाँ पे देखो, अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करूँ तो मैंने क्या बोला, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब कार्बन का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। ये कार्बन दिख रहा है तुम्हें, 4 बॉन्ड बना रखा है, एक इसने ऊपर की तरफ बनाया है, एक इधर है, और ये देखो इसे वेज कहते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं, वेज। और ये क्या डैश के फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें, देखना ये डैश के फॉर्म में, किस फॉर्म में, डैश। इसे अपन वेज कहते हैं, इसे डैश कहते हैं। देखो ये जो दोनों बॉन्ड होता है ना, ये सेम प्लेन में होता है, मतलब ये तुम्हारे कॉपी के प्लेन में, किसमें, ये तुम्हारे कॉपी के प्लेन में। बट ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये हमारे प्लेन के बाहर है। ये क्या, हमारे प्लेन के बाहर है, मतलब ये सेम प्लेन में होता है और ये डिफरेंट प्लेन में। अब यहाँ पे देखना हो क्या रहा है, ये तुम्हारी तरफ है। वेज का मतलब क्या है, ये तुम्हारी तरफ है, ये प्लेन से बाहर आ रहा है। ये किधर आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है, मतलब ये तुम्हारी तरफ है। किधर है, तुम्हारी तरफ है। और ये जो तुम लोग डैश को देख रहे हो ना, ये जो तुम लोग डैश देख रहे हो, ये डैश का मतलब है अंदर की तरफ है, मतलब तुमसे दूर है। किधर है, ये तुमसे दूर है। पहला मैंने बोला वेज, वेज क्या हो गया, तुम्हारी तरफ है, दैट मीन्स बाहर की तरफ है। और जो हमारे सामने जो डैश है, डैश का मतलब क्या है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये हो गया इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसा कि तुम्हें 3D फिगर में दिख रहा है। इस ज्योमेट्री को अपन क्या करें, टेट्राहेड्रल। तो ये पिरामिड के टाइप से दिखेगा, कैसा, ये एक पिरामिडल शेप होता है। अब यहाँ पे देखो, 2 बॉन्ड के बीच वाले एंगल को अपन क्या कहेंगे, अब वैसे चीज़ है यार, अपन बॉन्ड एंगल कहेंगे, कुछ और कह सकते हो क्या। 2 बॉन्ड के बीच में बनने वाले एंगल को अपन क्या कहते हैं,
बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल है कितना हमारे सामने 109.5 डिग्री। मिनट में देखते हो तो 28 होता है, यहाँ पे देखो 109.5 डिग्री, ये क्या हो गया हमारे सामने बॉन्ड एंगल हो गया, ये हमारे सामने क्या हो गया बॉन्ड एंगल हो गया। तो चलो एक बार मैं इसे वापस से रिकैप करवा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या तुम लोगों को बताया। स्टार्टिंग से आ जाते हैं अपन। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ें, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इंट्रो पे अपन समझ रहे थे, तो मैंने बताया स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन बेस्ड कंपाउंड में अपन हाइड्रोकार्बन की बात करें और उसके डेरिवेटिव्स की बात करें, जिसमें मैंने मीथेन लिया और डेरिवेटिव में अल्कोहल के बारे में कहा, अल्काइल हैलाइड के बारे में बोला, अमाइन के बारे में बोला, और भी सारे कंपाउंड्स होते हैं। फिर मैंने बोला कार्बन ऐसा स्पेशल क्यों है, कि सर कार्बन ने ही पूरा मिलकर क्या बना रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक प्रॉपर्टी होती है इसकी कैटिनेशन, क्या चीज़ होती है कैटिनेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। फिर मैंने बोला पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट में से मैंने क्या बोला 117 वाले क्या कर रहे हैं तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, और एक जो इकलौता एलिमेंट है कार्बन, वो क्या कर रहा है तुम्हारे सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना रहे हैं। इनऑर्गेनिक में तो वो भी इंक्लूड हो रहा है हमारे सामने। यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स कार्बन भी बनाते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैंने एक डायलॉग मारा KGF मूवी का कि गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो अकेला आता था बोले तो मॉन्स्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन इंक्लूड कर रहा है वाला, केवल कार्बन। क्या इंक्लूड कर रहा है, केवल कार्बन। फिर मैंने तुम्हें बताया कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को सेपरेटली स्टडी क्यों करते थे, वो किसी भी चीज़ को सेपरेट क्यों पढ़ रहे हैं। जब कभी भी किसी भी चीज़ का सेपरेशन क्यों होता है, तो जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगे तो अपन क्या करते हैं उसे अपन सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ताकि हमारे स्टडी के लिए वो ईजिली अपन उसे अपन स्टडी कर सकें। कोई भी चीज़ हो, डे टू डे लाइफ से अपन एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ होता है, अपन सेपरेट कर देते हैं चीज़ों, क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं। तो कैटिनेशन था, यहाँ पे वही मैंने लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड से बना रहा है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के बना रहा है, चाहे वो साइक्लिक हो सकता है या तो असाइक्लिक। ये तो असाइक्लिक हो गया, एक लीनियर चेन, तो ब्रांच के फॉर्म में, और साइक्लिक वाले कुछ ऐसे हो गए। ये कार्बन है कोना, ये भी कार्बन है, और ये भी हमारे सामने क्या है जी कार्बन है। फिर मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम, जिसमें मैंने बताया 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कितने हैं, 4 हैं। पहला है कैटिनेशन, दूसरा है मल्टीपल बॉन्ड, तीसरा टेट्रावैलेंट, और चौथा क्या हमारे सामने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैटिनेशन का मैंने तुम्हारे सामने डायग्राम रखा, फिर मैंने तुम्हारे सामने मल्टीपल बॉन्ड का रखा, और फिर देन अपन डिस्कस किए टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 4 होते हैं। दैट मीन्स कार्बन हमारा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपन आ गए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। जैसा कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये मैंने 3D में दिखा रखा है। यहाँ पे क्या हुआ, एक वेज होता है और एक डैश होता है। डैश का मतलब क्या हो गया, ये तुमसे दूर है, और वेज का मतलब क्या है, तुम्हारी तरफ है। और ये क्या हो गया, ये तुम्हारे कॉपी के प्लेन में होता है, किसमें, और दो बॉन्ड के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहता है अपन, बॉन्ड एंगल। क्या कहेंगे इसे, बॉन्ड एंगल। क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। और कितना होता है जी 109.5 डिग्री। ये सब क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, और कैटिनेशन के बारे में भी देखने को मिलेगा। अभी ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारे सामने 3 मैजिकल वर्ड्स। क्या है तुम्हारे सामने 3 मैजिकल वर्ड्स। अभी ये 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है उसको बताने से पहले कुछ और बातें मैं कर लूँ तुम लोगों के सामने। मैंने बोला अभी तुम्हारे सामने बेसिक वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। मैं अपने तरफ से जो बेसिक वीडियोज़ होते हैं वो तो मैं ला ही रहा हूँ, और स्पेशली तुम लोगों को जिस टॉपिक में दिक्कत आता है, मैं भी पूरे चैप्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जिस टॉपिक में तुम लोगों को दिक्कत आता है, तुम्हें क्या करना, बस कमेंट सेक्शन में क्या कर दो, उस टॉपिक का नाम मेंशन कर दिया करो। बस क्या, उस टॉपिक का नाम मेरे को मेंशन कर दिया करो, कमेंट कर दो सर मेरे को ये पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं उस पर वीडियोज़ लेता हूँ। अब वो चाहे केमिस्ट्री के हो या तो बायो के। फिलहाल तुम्हारे सामने केमिस्ट्री और बायो के ही वीडियोज़ आने वाले हैं। फिजिक्स की बातें मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, तुम नीट वाले हो या जेई वाले, फ़र्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री वाले वीडियो सबके लिए है। बायो तो तुम्हारा है नहीं, जेई वालों, लेकिन यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री वाला वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो, चाहे तुम नीट वाले हो या तो तुम जेई वाले हो। और बायो वाले जो वीडियोस अभी आने वाले हैं उसमें क्या होंगे, तुम्हारे सामने मेनली ट्रिक्स आने वाले हैं। क्या है, ट्रिक्स आने वाले हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारे सामने है 3 मैजिकल वर्ड्स। क्या है तुम्हारे सामने, 3 मैजिकल वर्ड्स। अब 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है, चलो देखते हैं अपन इसे। छोटा सा है, पहला है तुम्हारे सामने लाइक, दूसरा है तुम्हारे सामने शेयर, और तीसरा है तुम्हारे सामने सब्सक्राइब, ठीक है। यही हमारे सामने क्या है, 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, जिसमें मैंने बताया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार वीडियो को लाइक मारो जितना कर सकते हो,
और इस वीडियो को एकदम फंगस की तरह फैला दो, एकदम फंगस की तरह फैला दो, बस रुकना नहीं चाहिए, फैलाते जाओ यार। और अपन क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो। और अपन क्या करते हैं फिर, देन मैं तुम्हारे सामने और भी सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। बस स्टे कनेक्टेड विथ केमिस्ट्री वर्ल्ड, ओके। देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। आज का लेक्चर अपना यहीं तक था, ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।